Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Zulfikar Ali and welcome back to my mathematics lecture series. Okay, so yesterday we discussed about the number system. आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं. सो हमने कल डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ा था मेरा ख्याल है. सो जिसमें हमने नेचुरल नंबर डिस्कस किया था जो कि एन से डिनोट किया जाता है. और ऐसे नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक, ऐसे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं. और इसको हमने दूसरा नाम भी दिया था कि इसको हम काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं, बिकॉज काउंटिंग, जब भी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो वो भी वन से स्टार्ट करते हैं. और उसके अलावा हमने होल नंबर पढ़ा था. होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होता है. नेचुरल एंड होल में यही एक फ़र्क होता है कि नेचुरल वन से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर जो होते हैं हमारे, वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं. तो मैंने कल लॉजिक भी बताई थी कि स्पेलिंग के हिसाब से यहाँ पे ओ आ रहा है तो आप ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं. इसको लॉजिक को याद करके, लॉजिक बना के अपने माइंड में बिठा सकते हो. अच्छा, उसके बाद हमने इंटीजर नंबर पढ़ा था जो कि जेड से डिनोट किया जाता है. बाज़ औक़ात इंटीजर नंबर को आई से भी डिनोट करते हैं आगे जाके. सो इंटीजर नंबर वो नंबर होते हैं जो होल नंबर भी होते हैं और नेगेटिव होल नंबर भी होते हैं. यानी कि पॉजिटिव होल नंबर एंड नेगेटिव होल नंबर मिला के एक इंटीजर नंबर बनता है. ये सारे नंबर जितने भी अभी तक हम पढ़ रहे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर या फिर इंटीजर्स नंबर, ये डेसिमल के बिगैर वाले नंबर होते हैं जो होल नंबर की फॉर्म में होते हैं. तो लेट्स सपोज इंटीजर नंबर हमारे होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी. एंड माइनस वाली साइड भी चले जाओ, -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक. तो ये सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर होते हैं. कभी भी हमारा इंटीजर नंबर पॉइंट की फॉर्म में या डेसिमल की फॉर्म में नहीं होता. तो उसके बाद हमने पढ़ा था रेशनल नंबर के बारे में, जो कि किस डिनोट किया जाता है, ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं या फिर ए बाई बी की फॉर्म में लिखे जाएं. और ए एंड बी जो नंबर्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, इंटीजर्स नंबर से आते हैं. और एंड बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी जीरो, बी जीरो नहीं होना चाहिए. क्योंकि आपका अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो हमारा नंबर जो होता है वो अनडिफाइंड हो जाता है. इसलिए कभी भी डिवाइड वाला पार्ट, डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है जीरो नहीं होना चाहिए. अच्छा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर में ऐसे नंबर जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते, यानी कि इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते, तो फिर हम ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर. इसके बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल्स भी किए थे हमने कि लेट्स सपोज ई हो गया, पाई होगा, या फिर जितने भी प्राइम नंबर आगे जाके पढ़ेंगे उनके ऊपर अगर रेडिकल आ जाता है तो फिर वो भी हमारे नंबर इरेशनल नंबर बन जाते हैं. और इनको हमने डिनोट करवाया था क्यू प्राइम से. ओके. उसके बाद हमने कुछ डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन की थी कि रेशनल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या फिर इरेशनल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. तो उसमें रेशनल नंबर में हमने दो टाइप के मेरा ख्याल है एग्जांपल डिस्कस की थी. एक तो टर्मिनेटिंग नंबर्स थे, जिसमें टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, जो टर्मिनेट हो जाते हैं डेसिमल पार्ट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं. 2 3 डिजिट्स आके ख़त्म हो जाते हैं, जिस तरह 0.25, 2 डिजिट्स आके ख़त्म हो गए नंबर हमारे, या 0.6, या 22, या सॉरी 22.04. इस तरह के नंबर जो आ रहे हैं हमारे, जो टर्मिनेट हो रहे हैं, जो ख़त्म हो रहे हैं, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर. सो टर्मिनेटिंग नंबर भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं. फिर उसके बाद ऐसे नंबर भी होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, लेकिन फिर वो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद रिपीट होते रहते हैं. ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कि रिकरिंग नंबर, या फिर रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी कहते हैं. तो ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट भी होते रहते हैं, हमें जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ कि 0.333, हमें पता है हर थ्री के बाद थ्री थ्री आएगा. तो ऐसे नंबर भी पी बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ये वाले नंबर भी हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं. उसके बाद हमने इरेशनल नंबर का पढ़ा था कि इरेशनल नंबर में डेसिमल फॉर्म में अगर आ जाता है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि ये इरेशनल होगा या इरेशनल होगा. तो फिर मैंने बताया था कि अगर पी बाय क्यू की फॉर्म में आता है तो फिर तो आपने वो डेफिनेशन फॉलो करवानी होगी जो मैंने रेशनल नंबर के लिए पढ़ाई थी कि ए बाय पी बी की फॉर्म में होना चाहिए या पी बाय क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, एंड पी एंड क्यू हमारा इंटीजर होने चाहिए. अगर आपके पास पॉइंट फॉर्म में आते हैं, डेसिमल फॉर्म में आते हैं, फिर कैसे आइडेंटिफाई करते हो. तो फिर उसके लिए आपको मैंने एक कल टर्म पढ़ा था कि नॉन रिकरिंग नंबर. नॉन रिकरिंग नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो होते तो नॉन टर्मिनेटिंग हैं, लेकिन उसके साथ नॉन रिपीटिंग नंबर भी होते हैं. यानी कि अब अगर पॉइंट फॉर्म में आते हैं
1.4 1 4 2 1 3 5 6 2 3। यानी कि यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई आपके पास पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई रिपीटेशन नज़र नहीं आ रही। यानी कि हमें नहीं पता है इस लास्ट वाले 3 डिजिट के बाद क्या आएगा। तो हम ऐसे नंबर्स को भी कह सकते हैं कि ये वाले नंबर भी हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जिस तरह मैं अगर पाई वाली वैल्यू को कन्वर्ट करवाता हूँ डेसिमल फॉर्म में, तो वो हमारा बन जाएगा 3.14 1592653 अब तो इन्फिनिटी। हमें नहीं पता इस 5 के बाद क्या आएगा, बिकॉज ये सारे डिफरेंट डिजिट्स आते हैं, कोई पैटर्न नज़र नहीं आता। इस तरह का ई का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो 2.7118 जो भी नंबर लिखा हुआ है सारा का डिफरेंट नंबर आ रहे हैं पॉइंट के बाद। तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर बन जाते हैं। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ और एग्जांपल देखते हैं कि ये लेट्स सपोज हमारे पास 0.5 है। ये भी हमारा रेशनल नंबर है, बिकॉज ये टर्मिनेटिंग नंबर है जिसकी वजह से ये रेशनल हो रहा है। टर्मिनेटिंग नंबर सारे हमारे क्या होते हैं, नंबर जो रेशनल नंबर होते हैं। उसके बाद 0.66666 ये भी हमारे रिकरिंग नंबर है। रिकरिंग नंबर भी सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, जो पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेट तो होते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, रिपीटेशन होती है जिसकी वजह से वो पी बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद 0.62585 ये भी हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है। 5 6 डिजिट्स आके खत्म हो रहा है हमारा पूरा पॉइंट फॉर्म में भी नंबर, लेकिन इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारा रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर को सबसे पहले आर से डिनोट किया जाता है। ऐसे नंबर जो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी आप नंबर पढ़ते हो, चाहे वो डेसिमल फॉर्म में हो, चाहे वो फ्रैक्शन पार्ट में हो, चाहे फिर वो होल हो, चाहे फिर वो इंटीजर्स नंबर हो, रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर्स हो, सारे के सारे हमारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का जो कम्बिनेशन होता है, जो सम होता है, जो यूनियन होता है, उनको हम कह सकते हैं कि रियल नंबर्स। तो रियल नंबर इज द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में हमें पता है कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। यानी कि दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं हम रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का, तो वो एम्प्टी रिजल्ट आता है, यानी कि कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन हो दोनों में। अच्छा, तो ये रियल नंबर होता है हमारा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर हम आगे जाके इस चैप्टर में आई थिंक डिटेल में पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली होता क्या है कि वो कॉम्बिनेशन होता है इमेजिन नंबर एंड रियल नंबर का पार्ट। यानी कि ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, यानी कि ए एंड बी हमारे रियल नंबर होते हैं और बी आयोटा वाला पार्ट जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है हमारा। और ये ए वाला पार्ट जो होता है रियल पार्ट होता है। ये दोनों को मिला के हमारा कॉम्बिनेशन मिला के तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। अच्छा, उसके बाद प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर को सबसे पहले पी से डिनोट किया जाता है। अगर यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ कि प्राइम नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। ओके, सो ऐसे नंबर जो जिनके डिवाइजर्स सिर्फ दो होते हैं, इट हैज ओनली टू डिवाइजर्स वन एंड इटसेल्फ। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो डिवाइजर्स होते हैं, एक तो इटसेल्फ, एक दूसरा क्या होता है, उसका वन डिवाइजर होता है। अगर इन दोनों के अलावा कोई और डिवाइजर्स हमें नहीं मिलते, उनके कोई और फैक्टर नहीं मिलता, तो फिर ऐसे नंबर को हम कह सकते हैं कि ये हमारा नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। जिस तरह ये सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम नेगेटिव में नंबर लेंगे तो उसके डिवाइजर्स दो से ज़्यादा हो जाते हैं। फिर पॉजिटिव वाले भी हो जाते हैं, फिर नेगेटिव वाले डिवाइजर्स भी हो जाते हैं। इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वाले ले लेते हैं, ताकि फिर वो हमारे पास सिर्फ उसके दो डिवाइजर्स बने। तो पहला नंबर हमारा वन नहीं हो सकता, क्योंकि वन को सिर्फ एक ही डिवाइड करता है इट सेल्फ। बाकी वन भी सेम नंबर बन जाता है, इसकी वजह से हम वन से स्टार्ट नहीं करते। तो टू ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ दो डिवाइजर्स होते हैं, एक तो इट सेल्फ टू खुद को डिवाइड करता है, उसके अलावा इसको वन भी डिवाइड करता है। उसके बाद थ्री भी हमारा जो है वो भी प्राइम नंबर है, क्योंकि इट सेल्फ भी डिवाइड करता है थ्री को थ्री के साथ, और उसके अलावा वन भी डिवाइड डिवाइड करता है इसको। उसके बाद फोर नहीं आएगा, फाइव आएगा, बिकॉज फोर पे आपको पता है कि टू भी डिवाइड करता है, फोर भी डिवाइड करता है, एंड वन भी डिवाइड करता है। तो मोर देन टू डिवाइजर्स मिल जाते हैं हमें। हमें एग्जैक्टली कितने डिवाइजर चाहिए, सिर्फ टू चाहिए। तो इसलिए ऐसे नंबर जो हमें एग्जैक्टली टू डिवाइजर्स देते हैं, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 इस तरह के अप टू इन्फिनिटी नंबर्स हमारे पास इंटीजर्स नंबर फॉर्म में मौजूद होते हैं।
उसके बाद कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर से नंबर को हम सी से बाजों का डिनोट करवाते हैं, या तो फिर लिखा होता है। तो कंपोजिट नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं कि ऐसे नंबर जिन पे दो से ज्यादा जो है ना डिवाइजर्स, जिनके दो से ज्यादा डिवाइजर्स होते हैं, हम उन ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे हमारे पास 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, इस तरह अप टू इन्फिनिटी चले जाओ। ये भी हमारे नंबर क्या होते हैं? ये हमारे नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर। यानी कि अगर आपके पास एक ऐसा नंबर आ रहा है जिसके मोर देन टू डिवाइजर्स हैं, तो फिर ऐसे नंबर्स को हम कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है हमारे पास। जिस तरह 4 पे दो तीन डिवाइजर्स हैं, 2 भी है, 4 भी है, एंड 1 भी इसका डिवाइजर है। या फिर 6 पे चले जाए, इसके 2 भी डिवाइजर है, 3 भी डिवाइजर है, एंड 6 इटसेल्फ भी है, 1 भी है। तो इसके मोर देन टू डिवाइजर्स मिल रहे हैं हमें, तो फिर हम ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। अच्छा, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर में एक खास बात होती है कि ये सारे पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव की तरफ नहीं जाते इसमें हम। उसके बाद इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर में बेसिकली हमारा जो है ना, ऐसे नंबर, ऐसे इंटीजर नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं, जिनका रिमाइंडर 0 बन जाता है, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कि इवन नंबर। इवन नंबर को ई से डिनोट किया जाता है, कैपिटल ई से। और द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2। यानी कि अगर आपका नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम ऐसे नंबर्स को कह सकते हैं कि वो इवन नंबर है। जिस तरह 2, 4, 6, ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे -2, -4 भी। लेकिन यहाँ पे मजे की बात ये है कि जीरो भी हमारा इवन में कंसिडर किया जाता है। क्योंकि मैं आगे जाके बताऊंगा कि इवन में जीरो क्यों कंसिडर किया जाता है और में क्यों नहीं किया जाता। तो उसकी 3-4 वजूहत हैं, यानी कि जो इवन डेफिनेशन है, इवन नंबर्स की हमारी डेफिनेशन है, उसके साथ इस जीरो जीरो का करेक्टरिस्टिक्स जितने भी होते हैं वो मैच हो रहे होते हैं इवन नंबर्स के साथ। तो इसलिए हम इवन में कंसिडर करते हैं। अच्छा, और नंबर क्या होता है? और नंबर सबसे पहले हमारा ओ से डिनोट किया जाता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और नंबर से डिनोट किया जाता है, और इवन नंबर हमारा ई से डिनोट किया जाता है। ओके। अच्छा, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते, एग्जैक्टली 2 से डिवाइड नहीं होते हमारे, ऐसे नंबर्स को हम कह सकते हैं ओड नंबर। जिस तरह हमारे 1, 3, 5, 7, 9, या फिर 11, 13, etc, जो भी। या फिर नेगेटिव तरफ आ जाए, -1, -3, -5, -7। ये सारे नंबर्स हमारे इंटीजर से मिलते हैं, इंटीजर से आते हैं। और ये सारे के सारे हमारे ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। अगर हम इवन एंड ओड नंबर का जो है ना यूनियन लेना चाहें, तो फिर हमारे पास क्या मिल जाएगा? इवन यूनियन ओड। तो हमारे पास मिल जाएगा इंटीजर नंबर। तो हम एमसीक्यूज पे एमसीक्यूज फॉर्म में लिख सकते हैं कि इवन यूनियन ओड इज इक्वल टू व्हाट? तो वो क्या हो जाएगा? इंटीजर नंबर हो जाएगा। अच्छा, अभी मैंने बताया कि जीरो जो होता है वो इवन नंबर में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसके काफ़ी तीन तीन चार रूल्स होते हैं। अगर सबसे पहले तो जीरो को हर नंबर डिवाइड करता है। 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है। तो 2 भी करता है, इसलिए जीरो को हम इवन नंबर में कंसीडर करते हैं। और दूसरी इसकी वजह ये भी है कि अगर इवन प्लस इवन करते हो, तो फिर आपके पास इवन रिजल्ट आता है। ये फॉर्मूला लगाने से आप इवन जीरो जीरो को मैच करवाते हो कि 0 + 2 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन वाला जो फार्मूला है, वो वाला यहाँ पे मैच हो रहा है, वो वाला फार्मूला इसको फॉलो कर रहा है। जिसकी वजह से जीरो को कंसीडर करते हैं इवन में। अगर यहाँ पे जीरो इवन ना होता, फिर वो उस फॉर्मूले को जो है ना फॉलो नहीं करता। और तीसरा जो फार्मूला इसमें हम फॉलो करवाते हैं वो है ओड प्लस ओड इज इक्वल टू इवन। सो कोई भी अगर आप दो ओड नंबर लेते हैं, लाइक 3 + 5, वो आपके पास इवन रिजल्ट आता है। तो फिर अगर आप जीरो को और के साथ ऐड करवाते हैं, तो फिर इवन नहीं आता, जिसकी वजह से जीरो हमारा इवन बन जाता है। अच्छा, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? यानी परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि जितने भी इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर करते जाओ, स्क्वायर करते जाओ, सारे रिजल्ट हमारे क्या हो जाते हैं?
पॉजिटिव हो जाते हैं। अगर जीरो का स्क्वायर करते हो तो हमारे पास जीरो जीरो रिजल्ट आता है। अगर वन का स्क्वायर करते हो तो वन रिजल्ट आता है। टू का स्क्वायर करते हो तो फोर आता है। थ्री का स्क्वायर करते हो नाइन आता है। अगर नेगेटिव वाले नंबर का भी स्क्वायर करते हो तो फिर रिजल्ट में स्क्वायर की वजह से माइनस एडजस्ट हो जाती है, हजम हो जाती है। तो फिर वो भी हमारे 1 4 9 16 25 इस तरह का नंबर आ रहे होते हैं। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर वाले वो नंबर होते हैं कि इंटीजर नंबर का स्क्वायर करते जाओ, एक के नंबर का स्क्वायर करते जाओ, जितने भी आपको नंबर मिलेंगे वो सारे क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर। अच्छा, उसके बाद हमारा वैल्यू ऑफ पाई, जो हमने कल इंटीजर नंबर में, रेशनल नंबर में एक वैल्यू पढ़ा था पाई का, वो कहाँ से आता है? वो बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल टू इट्स लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्किल। यानी कि हमें पता है कि अगर हमारे पास एक पूरा सर्किल है, उसकी बाउंड्री जो होती है, सर्किल की बाउंड्री जो होती है, उसकी लेंथ को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस, जिसका जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। यानी कि उसकी जो लेंथ होती है सरकमफ्रेंस की, वो 2 पाई आर के इक्वल होती है। और हमें पता है कि पाई इज द रेशियो ऑफ सर्किल टू इट्स लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल। यानी कि सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है उनका रेशियो एंड सर्किल का जो डायमीटर होता है उसके रेशियो के इक्वल होता है। तो फिर यहाँ पे 2 पाई आर बन जाएगा, और डायमीटर का हमें फॉर्मूला पता है कि वो 2 आर के इक्वल होता है। तो फिर ये आर आर कैंसिल हो जाता है, टू टू कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे आउटपुट में हमें पाई मिल जाता है। तो यहाँ से हमें बेसिकली पाई मिलता है। अक्सर एमसीक्यूज में आता भी है कि व्हाट इज पाई, तो पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल टू इट्स लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्किल। और यहाँ पे मैंने कल बताया भी था कि पाई जो हमारा होता है वो इरेशनल नंबर होता है, तो आप इसको इरेशनल नंबर में कंसीडर करते हो। अगर हम पाए का वैल्यू फाइंड करते हैं तो कल यहाँ पे मैंने पीछे भी बताया था कि 3.141592, ये कुछ डिजिट्स याद करने पड़ते हैं। ये सारा नंबर हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। अच्छा, इसका अप्रोक्स वैल्यू भी हमें दो तीन मिलते हैं कि 22/7 भी इसका अप्रोक्स वैल्यू होता है। अगर 22 को डिवाइड करते हो आप 7 के साथ, तो वो भी हमारा तकरीबन पाए के वैल्यू के बराबर आ जाता है। लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, लेकिन वो तकरीबन करीब तरीन वैल्यू बन जाता है हमारा। लेकिन मज़े की बात ये है कि 22/7 जो है वो इरेशनल नंबर हमारा नहीं होता, वो रेशनल नंबर कंसिडर किया जाता है। बिकॉज आपको पता है कि रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन थी वो यही थी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में मिल जाता है। और दोनों हमारे क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो हमारा 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है। इस तरह आप 355 डिवाइड 113 जो है, ये वाला नंबर भी हमारे पास इरेशनल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है। और ये भी हमारा नंबर इस पाए के करीब तरीन में मिल जाता है। तो यानी कि ये दोनों हमारे जो भी नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये पाए के करीब तरीन वैल्यू कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम पाए के बराबर नहीं लिख सकते इनको। तो काफ़ी जगहों पे हम पाए की जगह पे ये वैल्यूज भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ी सी फैमिली रिलेशन पढ़ते हैं। इनका फैमिली रिलेशन क्या होता है, इनका एक ट्री इसका बाउंड्री क्या होती है। इस जितने भी हमने नंबर्स पढ़े हैं उनका हमने ट्री बनाया हुआ है एक। तो फिर रियल नंबर बेसिकली हम हमारा होता है, रियल नंबर हमारा कॉम्बिनेशन होता है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का। यानी कि जब आप रेशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर को कंबाइन करते हो, यूनियन करवाते हो, तो हमारे पास क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है। हम सबसे पहले रेशनल नंबर को डिस्कस किया था कि रेशनल नंबर जो हमारा होता है वो इंटीजर्स नंबर एंड नॉन इंटीजर्स नंबर से बनता है। इंटीजर्स नंबर का मतलब था कि 1 2 3 4 एंड नेगेटिव वाले नंबर जितने भी होते हैं, यानी कि इंटीजर नंबर को हम मजीद अगर डिवाइड करते हैं तो फिर वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है और नेगेटिव इंटीजर्स में कन्वर्ट हो जाता है, दो पार्ट हो जाते हैं। यानी कि होल नंबर वो नंबर थे जो 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी वाले नंबर होते हैं। एंड नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक हो जाते हैं। ये सारे इंटीजर्स नंबर होते हैं, ये सारे हमारे रेशनल नंबर होते हैं। और उसके बाद फिर नॉन इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन पार्ट में होते हैं या फिर डेसिमल फॉर्म में होते हैं। अगर मेरे पास फ्रैक्शन पार्ट वाले नंबर कौन से होते हैं, जो 7/9 2/5 5/3 माइनस के साथ, तो ये वाले नंबर भी हमारे पास फ्रैक्शंस में होते हैं, लेकिन ये नॉन इंटीजर्स कहला जाते हैं और ये भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर की डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। और उसके अलावा नॉन इंटीजर्स में हमारे पास डेसिमल नंबर में भी फॉर्म्स आती हैं, जिस तरह हमने टर्मिनेटिंग एंड नॉन नॉन टर्मिनेटिंग वाले फॉर्म्स पढ़ी थी। टर्मिनेटिंग वाले नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग वाले रिपीटिंग नंबर जो होते हैं वो भी हमारे इरेशनल में कंसीडर किए जाते थे। तो ये वाले नंबर भी डेसिमल फॉर्म में रेशनल नंबर कंसीडर किए जाते हैं।
और इस इरेशनल नंबर में हमने एक ही पढ़ा था जो नॉन रिकरिंग वाला था, कि नॉन रिकरिंग वाले कौन से थे, कि नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग नंबर भी होना चाहिए। ऐसे नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद चलते रहे चलते रहे चलते रहे, खत्म ना हो। और उसके साथ साथ हमारे पास नॉन रिपीटिंग का मतलब था कोई पॉइंट के बाद कोई हमारे पास पैटर्न भी ना बने। तो ऐसे नंबर्स को भी हम कह सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये भी एक ट्री टाइप बना हुआ है कि अगर आपके पास कि हमारा नंबर सिस्टम जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से बनता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता है कि इमेजिन नंबर एंड रियल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि अब जब आप इमेजिन नंबर को और रियल नंबर को कंबाइन करते हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें देता है। तो रियल नंबर की सारी स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ ली है, और इमेजिन नंबर की आगे जाके हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चले हम अपना जो है ना आज का टॉपिक यहीं तक ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह, और यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे हम कल से। तो अपनी दुआ में याद कीजिएगा। चले, अल्लाह हाफिज़।